डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो माय इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए है। आज हम चैप्टर नंबर 2.2 द हाउस बिल्डर का हिंदी में स्पष्टीकरण देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। द हाउस बिल्डर अर्थात विविध प्रकार के बांधकाम करने वाला एक कारीगर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए मेसन। यह कहानी एक मेसन की है। मेसन का अर्थ क्या होता है? वन हु बिल्ड्स विथ स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट्स एक्सेट्रा। जो कि सीमेंट, पत्थर और ईंटों से काम करता है उसे मेसन कहते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? राजगीर या राज मिस्त्री। हु वर्क फॉर ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता था। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, भवन निर्माण करने का काम करते हैं, वो ठेका लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्टर। तो वो एक बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार के लिए काम करता था। द मसन ऑलवेज ट्रूव टू डू हिज वर्क टू परफेक्शन। स्ट्रूव अर्थात मेड ग्रेट एफर्ट्स, यानी प्रयास करना। और परफेक्शन का अर्थ होता है पूर्णता। तो जो मेसन था वह अपना काम पूर्णता से करने का प्रयास किया करता था कि मैं अपना काम पूर्ण रूप से पूरे परफेक्शन से करूं, इस तरह का प्रयास वह करता। As soon as a house had been designed, जैसे ही एक हाउस की रूपरेखा डिज़ाइन यानी उसकी रूपरेखा तैयार होती, खाका तैयार होता, बाय द आर्किटेक्ट। किसके द्वारा? बाय द आर्किटेक्ट यानी एक वास्तुकार के द्वारा। वास्तुकार, आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार। वास्तुकार जैसे ही एक घर का डिज़ाइन यानी एक खाका तैयार करता, उसका रूपरेखा तैयार करती, एंड डिटेल्स फाइनलाइज्ड बाय द इंजीनियर। और इंजीनियर क्या करता? सारे डिटेल्स को फाइनलाइज करता। डिटेल्स यानी विवरण को जो है एक अंतिम रूप दे देता। तो उसके बाद ये जो द कॉन्ट्रैक्टर वुड सेंड फॉर द मेसन एंड लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, वो क्या करता? वो इन सारी चीज़ों को मेसन यानी राजगीर के पास भेज देता और लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाउस टू हिम। और घर बनाने की जो पूरी जिम्मेदारी होती वह उस मेसन पर छोड़ देता। द मेसन वुड देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट हिज वर्क। उसके बाद मेसन बिना किसी समय गवाए यानी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना किसी मतलब एक क्षण को भी गवाए, वो क्या करता? अपना जो कार्य है वो शुरू कर देता। He would take great interest in his work of building. वो क्या करता? बहुत ही रुचि लेता। ग्रेट इंटरेस्ट, वो अपने काम, जो काम था उसका बिल्डिंग बनाने का काम, वह अपने बिल्डिंग बनाने के काम में अत्यधिक रुचि लेता। एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन, और वह फुल डेडिकेशन यानी पूर्ण निष्ठा से अपना काम करता। He made sure that he used the best construction material. वो इस बात से आश्वस्त रहता कि वो जो मटेरियल यूज़ कर रहा है, मटेरियल सामग्री, बेस्ट कंस्ट्रक्शन, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, भवन निर्माण करने के लिए जो सामग्री का उपयोग होता है वो क्या हो? बहुत ही अच्छी, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो है उच्च कोटि की होनी चाहिए। द मेजरमेंट ऑफ वॉल्स, डोरवेज, आर्ट्स एक्सेट्रा। और वो इस बात का भी ध्यान रखता कि जो दीवारों की नाप है, दरवाज़ों की नाप है, गलियारों की नाप है, वो सभी सही हो। वे परफेक्ट यानी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। थोड़े से भी 19-20 का फ़र्क नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। एंड ही गेव एन एक्सीलेंट एंड अपीलिंग फिनिश टू वॉट एवर ही बिल्ड। और वो क्या करता? एक एक्सीलेंट अर्थात अति उत्कृष्ट, एंड अपीलिंग यानी आकर्षक, जो भी वो बनाता, जो भी वो कार्य करता, ही बिल्ड यानी जो भी वो बनाता, वो ये चाहता था कि वो क्या करता? वो अपने बनाए गए काम में अति उत्कृष्ट और आकर्षक फिनिशिंग मतलब उसे पूरा करता। बहुत ही आकर्षक और उत्कृष्ट ढंग से वो अपने बनाए गए कार्य को पूरा करता। द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ड, जो नए घर के जो ओनर्स होते,
जो नया घर वो बनाता, उस नए घर के जो मालिक होते would be more than satisfied with the construction because of the zeal, diligence, loyalty and persistence that he displayed in his work. जो देखिए, zeal यानी great enthusiasm and energy in one's effort, diligence constant careful efforts, persistence यानी continuous effort. तो जो zeal यानी उत्साह, diligence यानी परिश्रम, लॉयल्टी यानी स्वामी भक्ति और परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, हट, उसके अंदर क्या क्या था जो वो कार्य करता, दैट ही डिस्प्लेड इन हिज वर्क, वो अपने कार्य में जितना उत्साह, परिश्रम, स्वामी भक्ति और दृढ़ता दिखाता, तो उसके इस कार्य के वजह से अपने इतनी जो उसके अंदर गुण थे, अपने इन्हीं गुणों की वजह से जो मेसन था वॉज इन ए ग्रेट डिमांड, वो हमेशा डिमांड में रहता, उसकी मांग हर जगह होती, हर कोई चाहता था कि ये मेसन जो है हमारे साथ कार्य करे. एंड फेच्ड गुड बिजनेस टू हिज कॉन्ट्रैक्टर, और अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो उसका ठेकेदार था उसके लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय वो बनाता, कि उसको कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते इस मेसन के वजह से, क्योंकि मेसन की वजह से उसके ठेकेदार को अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते, अच्छे अच्छे ठेके मिलते, और उसका क्या होता, व्यवसाय खूब अच्छा चलता है, क्योंकि मेसन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी. सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर रिकम्पेंस्ड द मेसन हैंडसमली विथ ए वेरी गुड सैलरी. ठीक है, सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्टर, तो उसी के प्रतिफल के रूप में जब मेसन के द्वारा उसका व्यवसाय अच्छा चलता, तो रिकम्पेंसेड यानी मनी गिवन फॉर वर्क डन, मनी गिवन फॉर द वर्क डन, जो कार्य मेसन कॉन्ट्रैक्टर के लिए करता उसके प्रतिफल यानी उसके प्रतिफल देना यानी मुआवजा देना, वो क्या करता कॉन्ट्रैक्टर, उसके प्रतिफल देता मेसन को अपनी उदारता के साथ. वो क्या करता, बहुत ही अच्छी गुड सैलरी, अच्छी सैलरी, एक अच्छी सैलरी यानी एक अच्छा वेतन उसको प्रतिफल के रूप में मेसन को देता. ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कैरसिटी, ताकि वह अपने घर की जो आवश्यकताएं हैं, अपनी फैमिली के लोगों की जो भी नीड्स हैं, आवश्यकता है, जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी आवश्यकता है वो आसानी से पूरा कर सके, पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली यानी पर्याप्त रूप से वो पूरा कर सकता है. विदाउट एनी स्कैरसिटी का अर्थात बिना किसी कमी के वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकता है. द मेसन thus continued working with great devotion for many years. तो जो वो मेसन था कंटिन्यूड वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स, वो अपने जो जिम्मेदारी थी कंटिन्यूड वर्किंग यानी वो लगातार वर्क करता रहा, काम करता रहा अपनी निष्ठा से फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक लगातार वह अपनी निष्ठा से काम करता रहा. टिल ही बिकम ए ग्रैंडफादर, जब तक कि वो एक ग्रैंडफादर यानी दादा नहीं बन गया. दादा बनने तक वो क्या करता रहा, लगातार अपना काम करता रहा अपनी पूरी निष्ठा से. देन ही डिसाइडेड, फिर उसने ये निर्णय लिया दैट इट वॉज टाइम टू रिटायर. उसके बाद वह निर्णय लेता है, डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि अब उसे रिटायर होना चाहिए. अब उसके रिटायर होने का यानी सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है. एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंडफादर, और बाकी का जो बचा हुआ समय है वह अपने ग्रैंडफादर बोला था, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ यानी अपने पोते पोतियों के साथ बिताएगा, उनके साथ खेलेगा और वो समय अपना अपने पोते पोतियों के साथ बिताएगा. बीइंग ए फर्म-माइंडेड पर्सन, ही इन्फॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर फ्रॉम हाउस बिल्डिंग. उसने ये निश्चित किया कि उसे इस बात की सूचना अपने कॉन्ट्रैक्टर को देनी चाहिए कि अब वह हाउस बिल्डिंग के कार्य से रिटायर होना चाहता है, सेवानिवृत्त होना चाहता है. द कॉन्ट्रैक्टर वॉज वेरी डिसहार्टेंड टू लूज सच एन एक्सीलेंट वर्कमैन. अब अपने एक एक्सीलेंट यानी
उच्चतम कोटि के कारीगर को खो देने का कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही दुख होता है एंड अर्ज द मेसन टू कंटिन्यू हिज जॉब। अर्ज्ड, वो उसे आग्रह करता है कि वह अपना काम आगे कंटिन्यू करे। बट टू नो अवेल, टू नो अवेल अर्थात क्या है, ऑफ नो यूज़, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। द मेसन हैड मेड अप हिज माइंड, मेसन ने अपना माइंड क्या कर लिया था, बना लिया था, उसने अपना मन बना लिया था। एंड रिफ्यूज़ टू कैरी ऑन, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने उस बात को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया आगे काम करने के लिए। फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विंस्ड द मेसन टू बिल्ड one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. स्पेशल फेवर यानी एहसान करना। तो फिर जो था, अंत में ठेकेदार ने उस मेसन को कन्विंस कर लिया, आश्वस्त कर लिया कि तुम मेरे लिए एक एहसान के तौर पर, एक स्पेशल फेवर के तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और सुविधाजनक साइट पर, स्थान पर एक अंतिम घर बना दो। The mason agreed to do so with great reluctance and not too happily either. उस मेसन ने मान तो लिया, उस मेसन ने मान लिया, लेकिन रिलक्टेंस यानी अनविलिंगनेस, उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा न होते हुए यानी अपनी अनिच्छा से मेसन ने उसकी बात मान ली। नॉट टू हैप्पीली आइदर, वो उस बात से खुश नहीं था, बिना किसी खुशी के अनिच्छा से उसने कॉन्ट्रैक्टर की बात मान ली। द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कंस्ट्रक्शन क्या है, निर्माण कार्य जो है शुरू हो गया। इट वॉज ए मोस्ट ब्यूटिफुली डिज़ाइंड हाउस टू बी बिल्ड एट ए सो आफ्टर लोकेशन, बहुत ही खूबसूरती से, मतलब उसका जो डिज़ाइन था, उसका जो खाका तैयार किया गया था वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत खाके का वो जो है घर डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइनर ने बहुत ही खूबसूरत खाका घर का बनाया था। However, the mason could not put his mind and heart in his work. However, मगर जो मेसन था वह अपना दिल और दिमाग अपने कार्य में नहीं लगा पा रहा था। He did his work very roughly. उसने अपना काम very roughly यानी अशिष्टता से, साधारण तरीके से करना शुरू किया। Carelessly, without interest or dedication. उसने काम कैसे, साधारण तरीके से, केयरलेसली यानी बेफिक्री से, लापरवाही से, विदाउट इंटरेस्ट और डेडिकेशन, बिना किसी रुचि और निष्ठा से काम किया। इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड वाज ऑफ लो क्वालिटी, यहाँ तक कि जो भवन निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था, यूज़ की जा रही थी, वो भी कैसी थी, लो क्वालिटी की, उसकी क्वालिटी निम्न स्तर की थी। बट ही डिड नॉट केयर, लेकिन उसे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। ही सिंपली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनली रिटायर। वो क्या, वो साधारण तरीके से अपने इस कार्य को जल्दी में पूरा करके रिटायर होना चाहता था, सेवानिवृत्त होना चाहता था। द हाउस वॉज रेडी आइदर देन एक्सपेक्टेड, समय से पहले ही घर बन के तैयार हो चुका था। वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर, बहुत ही साधारण तरीके का वो स्ट्रक्चर था, कमज़ोर दीवारें थी, पुअर फिनिशिंग थी, एंड डिड नॉट लुक एज गुड एट ऑल। और जिस तरीके से उसका खाका तैयार किया गया था, रूपरेखा तैयार की गई थी, वो उस तरीके से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। येट द मेसन डिड नॉट केयर, लेकिन उसके बाद भी उस मेसन को, राजगीर को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी, उसने इन्फॉर्म किया, यानी उसने कॉन्ट्रैक्टर को सूचना दी कि घर बनकर तैयार हो गया है। एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर इट्स कीज टू हिम, और वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है घर की चाबियाँ उसे हैंड ओवर करने के लिए, यानी उसे देने के लिए। द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड एट द साइट, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ आया, उसी साइट पर आया जहाँ पर वो घर बनकर तैयार था, उस जगह पर वो कॉन्ट्रैक्टर आ जाता है। ही हैड ए फाइल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। फाइल क्या होती है, जैसे जो भी कागज़ या दस्तावेज हम एक नत्थी करके रखते हैं तो उस फाइल में होती है वो फाइल। लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल यानी कानूनी,
डॉक्यूमेंट्स को लेकर, दस्तावेज़ को लेकर इन हिज हैंड। द मेसन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम। मेसन ने उसको नए घर की चाबियां दे दी। बट द कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट स्टेप फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने एक भी पैर आगे नहीं बढ़ाया घर के अंदर जाने के लिए, ना घर को देखने के लिए। घर को देखने के लिए और घर के अंदर जाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाया। इंस्टेड विथ ए ब्रॉड स्माइल, इसके बजाय एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विद द कीज टू मेसन। उसने क्या किया, जो उसके हाथ में फाइल थी और जो घर की चाबियां थी वो मेसन को हैंड ओवर कर दी, यानी मेसन को दे दी। एंड सेड बीमिंग हैप्पीली, और बड़ी मुस्कान से, बड़े ही खुशभरी टोन में, हैप्पी टोन में उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने उससे कहा, मेसन से, दीज आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस। ये जो है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दस्तावेज़ हैं, ये ओनरशिप के कागज़ हैं, यानी मकान मालिक के नाम के कागज़ हैं जो तुम्हारे नाम पर हैं। ठीक, द हाउस इज़ योर्स, अब ये घर तुम्हारा है। आई हैड प्लान इट एज ए गिफ्ट फॉर यू, यह मैंने एक प्लान किया था, मैंने एक योजना बनाई थी, एक गिफ्ट के तौर पर, एक उपहार के तौर पर तुम्हें देने के लिए। ये मेरी योजना थी कि मैं एक उपहार तुम्हें दूँ। तो इस तरह से ये जो है पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर इस पाठ पढ़ने का उद्देश्य यही है कि काम हमारा पहला हो या आखिरी हो, हमें अपने फुल डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, हमें अपना 100% देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि काम हम ये पहली बार कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो हमसे होगा, ठीक ढंग से होगा, नहीं होगा, हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये ठीक है, लेकिन उसमें भी हमें अपना 100% देना है कि हम पहली बार कर रहे हैं तब भी हम अपना 100% देंगे ताकि वो काम अच्छा हो। और अगर आखिरी बार भी कर रहे हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम जल्दी जल्दी उसको ख़त्म नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि ये हमारा आखिरी काम है। तो हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हम हर चीज़ उसमें लगाकर अपना 100% दे के वो काम करें ताकि वो काम हमारी यादगार बन जाए। अगर मेसन इस आखिरी काम को अपने फुल डेडिकेशन से, पूरी निष्ठा से करता तो ये उसके लिए ही लाभदायक होता, क्योंकि उसे तो ये घर मिलना था लेकिन उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अंत में वो घर उसे मिला जो उसने बिल्कुल भी डेडिकेशन के साथ और अच्छे मटेरियल के साथ और अपने अच्छी जो उसकी निष्ठा होती थी उससे नहीं बनाया था। तो हमें इससे सीख लेनी है और इससे यही करना है कि जो काम हम करें वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% देकर करें। तो यहीं पर इस पाठ का स्पष्टीकरण समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।